हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना इस यूट्यूब चैनल टारगेटेड बोर्ड पे। तो गाइस आज हम लोग पढ़ने वाले फिजिक्स के रे ऑप्टिक्स के अंतर्गत मानव नेत्र में मानव नेत्र के जितने भी मतलब मानव नेत्र की अगर बात कर ले तो मानव नेत्र तो हम लोग पढ़ लिए थे। 3 भागों में मानव नेत्र को बांटा गया, अपर भाग और मध्य भाग और पीछे का भाग, जो कि हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। उसके बाद जस्ट हमारा आगे आता है मानव नेत्र में दोष। तो मानव नेत्र में 4 प्रकार के दोष होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। कौन कौन? तो सबसे पहले दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और अबिंदुकता। ठीक है, तो इस चारों दोष को पढ़ने के लिए हमें कुछ पॉइंट की आवश्यकता होती है। कौन सा पॉइंट की? जैसे कि अब बोला जाएगा दूर दृष्टि दोष किसे का, जरा चलिए निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? निकट दृष्टि वैसा दृष्टि दोष जिसमें निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देता है, दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, तो उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। तो अब इसमें दूर दृष्टि दोष, निकट, ये है क्या? तो देखिए हम यहीं पे लिख के लाया हूं कि ये निकट बिंदु क्या है। बिंदु, निकट बिंदु और दूर बिंदु हमें एक्सप्लेन के साथ समझना था। ये निकट बिंदु के बारे में समझते हैं। कहता है कि वह न्यूनतम बिंदु, मतलब वह कम से कम बिंदु जिस पर रखी वस्तु स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। जैसे कि भैया देखिएगा इधर, ठीक है, ये हमारा मार्कर पेन रखा हुआ है, ये हमारा आई है, ठीक है। अगर हम इसको मतलब इतना न्यूनतम दूरी में रखना चाहिए कि हमें दिखे, तो यहाँ तक दिख रहा है, यहाँ तक दिख रहा है, लेकिन जब और इसको आके नजदीक सटा दीजिएगा तो ये ब्लर हो जाता है। ब्लर मतलब हो जाता है कि ये धुंधुर दिखता है, ठीक है। तो इस आंख मतलब इसीलिए बोला जाता है कि वह न्यूनतम दूरी, मतलब यह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी वस्तु, वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी वस्तु स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है, उससे हम लोग निकट बिंदु कहते हैं। स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? निकट बिंदु। असमान आंख के लिए निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होती है। कितना सेंटीमीटर होती है? तो 25 सेंटीमीटर होती है। अगर बोला जाएगा कि समान आंख के लिए निकट बिंदु कितना है, तो बोलना है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी कि जब हम जितने मतलब आंख के इसको मतलब 25 सेंटीमीटर के नजदीक रखेंगे ना, तब ये दिखेगा। और जैसी मान लीजिए सपोज करिए 25 सेंटीमीटर रखा हुआ तो ये ठीक दिख रहा, और जैसे 25 सेंटीमीटर के इधर ले जाएंगे ये धुंधुर दिखेगा, फिर दिखबे नहीं करेगा। एक जगह ऐसा जाएगा, एक केस ऐसा जाएगा कि जहां पे ये दिखेगा नहीं। तो निकट बिंदु किसे कहते हैं? तो सिंपल सी बात है कि वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, देखी जा सकती है, निकट बिंदु कहलाती है। अब आते हैं दूर बिंदु। दूर बिंदु का है कि वह अधिकतम बिंदु मतलब ज्यादा से ज्यादा बिंदु दूर जिस पर रखी वस्तु स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। मतलब बोला जाता है ना कि वह अधिकतम बिंदु जिस पर रखी वस्तु स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। मतलब वह दूर बिंदु जिस पर रखी वस्तु स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। जैसे समझ लीजिए तो 25 सेंटीमीटर है, अब इसको कितना दूर रखेंगे ना तो ये दिखल जाएगा, बस थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। बढ़े ले जाएंगे उधर होल चल जाएगा, ठीक है। तो वह अधिकतम दूरी बोले, फिर अधिकतम बिंदु बोलिए, बातें की है। तो वह अधिकतम बिंदु जिस पर रखी वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो दूर बिंदु बोलते हैं। और समान आंख के लिए मतलब स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु इनफिनाइट होती है। क्या होती है जी? इनफिनाइट होती है। मतलब कि जिसका आंख स्वस्थ है वो कितना दूर तक देखते रहेगा ना तो उसको दिखेगा ही दिखेगा, ठीक है, भले छोटा दिखे लेकिन दिखेगा। तो निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर, अगर जिसका आंख स्वस्थ भी है ना, अगर वो पूरा खिया घुसा लगे तो उसको दिखबे नहीं करेगा, ठीक है। 25 सेंटीमीटर करेक्ट उसे चाहिए, ठीक है। और दूर बिंदु की बात करें तो दूर बिंदु कितना मतलब दूर है फिर भी देखा जा सकता है, ठीक है। चलिए अब इसके नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ओके, तो देखिए अब हम लोग चलते हैं नेत्र की संवेदन क्षमता पे। जी, नेत्र की संवेदन क्षमता है क्या? तो कहा जाता है कि नेत्र लेंस की वह क्षमता, मतलब नेत्र लेंस की वह क्षमता जो अपनी फोकस दूरी को समायोजित करता है। मतलब कि नेत्र लेंस की वह क्षमता, मतलब जो लेंस है ना, नेत्र लेंस की वह क्षमता, नेत्र लेंस की वह क्षमता जो अपनी फोकस दूरी, जो इसका फोकस दूरी है, फोकस दूरी को क्या करता है? समायोजन यानी एडजस्ट करता है। लेंस के वह क्षमता जो अपनी फोकस दूरी को, जो नेत्र लेंस का जो फोकस दूरी उसको क्या करता है? समायोजित करता है। भैया जो ये लेंसबा है, लेंसबा के वह अवकाश क्षमता, मतलब पावर होता है ना, पावर, तो लेंस का वह क्षमता, नेत्र लेंस की वह क्षमता जो अपनी फोकस दूरी को क्या करता है? तो समायोजित करता है। क्या करता है? तो समायोजित करता है। तो नेत्र लेंस की वह क्षमता जो अपनी फोकस दूरी को समायोजित करता है। नेत्र लेंस की कौन सा क्षमता? तो वह क्षमता, ये जो नेत्र है, नेत्र लेंस का वह क्षमता जो फोकस दूरी, जैसे कि बस तो यहाँ पर रखना तो ठीक ठाक दिख रहा, तो वह क्षमता जो नेत्र लेंस की वह क्षमता जो अपनी फोकस दूरी को क्या करता है? समायोजित यानी कि एडजस्ट करता है, ठीक है। उसे कहते हैं नेत्र लेंस की क्षमता। अब कहता है समान आंख के लिए समंजन क्षमता 4D होता है। इसको थोड़ा सा समझाइए तो कैसे 4D होता है। देखिए भैया किस प्रकार से 4D होता है, ठीक है। एक मिनट, लाइट तो कट गया, ठीक है। तो चलिए, तो समान आंख के लिए समंजस क्षमता कितना होता है? 4D होता है। बहुत बढ़िया। कैसे 4D होता है हमको समझाइए तो। देखिए
सबसे पहले आपको हम क्या बताए थे कि न्यूनतम बिंदु स्पष्ट मतलब न्यूनतम बिंदु क्या था, मानव जो नेत्र है स्पष्ट देखने के लिए मतलब न्यूनतम बिंदु कितना होता है, तो 25 सेंटीमीटर। कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है, तो 25 सेंटीमीटर। मानव नेत्र की जो न्यूनतम बिंदु होती है कितना होती है, 25 सेंटीमीटर। तो भैया इसने पूछा क्या, समझ क्षमता यानी कि पी पूछा है। तो पी बराबर एगो फॉर्मूला होता है 1 में यफ। क्या होता है, पी बराबर में 1 यफ। तो हमसे पूछ क्या रहा है, तो भैया हमसे पूछ रहा है पी। एक कितना दिया गया है, तो देखिए जब p बराबर में 1/f कब लिखेंगे, जब मीटर में दिल रहेगा। जैसे सेंटीमीटर में दिल रहेगा तो p बराबर में 100 में क्या लिखेंगे, f लिखेंगे। ये ध्यान में रखना है कि p बराबर में 100 में क्या लिखेंगे, तो f लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं, तो p बराबर में 100 हो जाएगा और f के मान कितना दिया है, भैया जो फोकस दिया वही तो 25 सेंटीमीटर की न्यूनतम दूरी है। तो 25 हो गया, तो 25 होगा 100, यानी कि p बराबर कितना हो गया, +4 डायोप्टर। ठीक है, या फिर प्लस नहीं 4 डायोप्टर होगा, प्लस माइनस दोनों में आ जाता है। तो p बराबर क्या हो जाएगा, 4 डायोप्टर। और यही दिया गया नेत्र लेंस की असमंजस क्षमता कितना, 4D। यानी कि नेत्र लेंस की वह क्षमता जो अपनी फोकस दूरी क्या करता है, समायोजित करता है। सिंपल से कि नेत्र लेंस की वह क्षमता जो अपनी फोकस दूरी को क्या करता है, समायोजित। देखिए नेत्र लेंस की वह क्षमता जो अपनी फोकस दूरी को समायोजित करता है, क्या कहलाता है, नेत्र लेंस की क्षमता कहलाता है। समान आंख के लिए जो समायोजित क्षमता कितना होता है, 4D। सिंपल सी बात है कि नेत्र लेंस की क्षमता जो अपनी फोकस दूरी को क्या करता है, समायोजित करता है, नेत्र लेंस की क्षमता कहलाता है। और नेत्र लेंस की जो क्षमता होती है 4D होती है। अब यहाँ पे हमारा जो दूर बिंदु हो गया ना, ये सब खत्म हो, न्यूनतम दूरी नेत्र की समझ क्षमता। अब उसके बाद हमें पढ़ना पड़ता आंख में दोष, नेत्र में दोष। मतलब आंख में दोष होता है ना, आंख में कितने प्रकार के दोष होते हैं, तो 4 प्रकार के। ठीक है, कौन कौन होते हैं ध्यान दीजिएगा। नंबर 1 में सबसे पहला होता है दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, पहले निकट ही होता है शायद, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। उसके बाद फिर होता है तीसरा में जरा दूरदृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष, जरा दूरदृष्टि दोष या फिर जरा दृष्टि दोष हम बोल सकते हैं, जरा दृष्टि दोष। ठीक है, उसके बाद फिर चौथा बोला जाता है अबिंदुकता। तो ये हमें 4 प्रकार के दोष पढ़ने हैं। कौन को दोष पढ़ने हैं, तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, देखिए दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और अबिंदुकता। ठीक है, तो ये जो हमारा दोष है, ये चारों दोष हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो तब तक के लिए आप लोग को धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। और वीडियो को प्लीज लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।